जय भीम। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आज यहाँ पर आप बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो इस पत्रकार परिषद में आए, मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज ये जो पत्रकार परिषद बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से जो लगाई गई है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि आने वाले 15 मार्च को बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, इनकी जयंती है। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश के अंदर समस्त बहुजनों, वंचितों, शोषितों, उपेक्षितों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। वे पूना के अंदर DRDO में असिस्टेंट साइंटिस्ट के तहत वो काम करते थे और उन्होंने इस पूरे भारत भूमि के अंदर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश ही नहीं करी। तो उसका कंस्ट्रक्टिव रूप आप देख चुके हैं कि एक बार नहीं तो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे में उन्होंने अपनी सरकार बनाई। समस्त SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और समस्त बहुजन समाज को, बहुजन समाज ही नहीं तो सर्व समाज को इकट्ठा करने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने किया। तो ऐसे परिस्थिति में उनकी जयंती 15 तारीख को आ रही है और इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से उनकी जयंती बड़े स्वरूप में, बड़े उत्साह के साथ इस महाराष्ट्र के अंदर मनाई जाएगी। हर विधानसभा और जिले के अंदर भी मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती इस बार नागपुर के इंदोरा मैदान में एक बड़े स्वरूप में पूरे महाराष्ट्र से, हर जिले से कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हर विधानसभा से कुछ लोग प्रातिनिधिक स्वरूप में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारा जो युवा विंग है, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो हितचिंतक हैं, वो बड़ी संख्या में नागपुर के इंदिरा ग्राउंड में 15 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं इस जयंती के उपलक्ष्य में। और मान्यवर कांशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हुए हम लोग उस दिन के उपलक्ष्य में संकल्प करने वाले हैं। महाराष्ट्र के सभी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, हितचिंतक, सभी बसपाई उस दिन इकट्ठा होने वाले हैं। तो इस संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई है और हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके सुप्रसिद्ध यूट्यूबर्स हैं, आपका न्यूज़पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैलाएं और आपके माध्यम से बड़ी संख्या में वहाँ पर मान्यवर कांशीराम साहब को वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी जयंती को मनाने के लिए किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इस उपलक्ष्य में? इस उपलक्ष्य में वहाँ पर हम लोगों ने हमारे राष्ट्रीय गायक हैं सम्माननीय राहुल अन्वीकर जी, इनका प्रबोधनात्मक कार्यक्रम रखा हुआ है। लगभग 4-4:30 बजे वो स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी माजी सांसद सम्माननीय श्री राजाराम साहब, जो कि 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे, एक बार उत्तर प्रदेश सरकार में MLC रहे, तो वो यहाँ पर, और बहन जी के PRO भी रहे हैं, तो अभी वो महाराष्ट्र के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वो रहेंगे, मुख्य मार्गदर्शक वो रहेंगे। पहले तो राहुल अन्वीकर जी का कार्यक्रम होगा और 6:30-7 बजे सम्माननीय राजाराम जी का प्रबोधन होगा। सभी महाराष्ट्र के जो प्रदेश कमेटी हैं, जिला कमेटी हैं और विधानसभा कमेटी हैं, वो सारे के सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हमारी अपेक्षा यही है कि आप इसको बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आप लोगों तक पहुँचाइए। दूसरी बात यह है कि आज ही हमारे महाराष्ट्र के सभी विधानसभा के साथियों ने 288 विधानसभाओं में और 36 जिलों में महाबोधि विहार का जो आंदोलन चालू है बिहार के अंदर, उस बिहार के अंदर जो महाबोधि विहार का आंदोलन चालू है, उस आंदोलन को हमने अपना समर्थन जताया है और हमने ज्ञापन भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा है कि वो इस संदर्भ में बहुत ही जल्दी कदम उठाए और वहाँ पर जो हमारी डिमांड्स है, वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क बैठे हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो फुलफिल करें। सड़कों पर नहीं उतरी बहुजन समाज पार्टी इस मसले को लेकर? सड़कों पे उतर के तो हम गए, सड़कों पे ही उतरे हैं, तो पहला चांस है।
ये पहला शुरुआती दौर है हमारा कि हमने 288 और 36 जिलों में डेपुटेशन दिया है। सड़कों पर भी हमारे वहाँ के बिहार के जो हमारे साथी हैं वो वहाँ पर उतरे हैं, उनके साथ में वहाँ जाके आए, उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो चल रहा है। ये बिहार का मामला है तो बिहार का यूनिट पूरा उनके साथ में चल रहा है। नहीं ठीक है, बिहार का मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं, तो पूरे बौद्ध समाज का ये मामला है। जी 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 जिस प्रकार से गुरुद्वारा सिख बांधव के पास में होता है, जी मुस्लिम बांधव का जो मस्जिद होती है उनके पास में होती है, तो महाबोधि महाविहार ये भी बौद्धों के पास में होना चाहिए। जी बिल्कुल होना और चाहिए। आपने कहा कि सिर्फ वो बिहार का मामला है, नहीं तथागत भगवान गौतम बुद्ध ये सिर्फ बिहार के नहीं थे, सही ये बात। पूरे विश्व के थे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिहार में महाबोधि विहार के सामने हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क है और बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो पूरे देश से वहाँ बैठे हैं। ये बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है, पूरे विश्व का मामला है, तो वो पूरे देश से वहाँ जाकर वहाँ बैठे हैं। आपकी भूमिका क्या प्रदेश अध्यक्ष हमारी के नाते? भूमिका ये है, प्रदेश अध्यक्ष ने माननीय परम आदरणीय बहन जी ने वहाँ पर हमारे प्रभारी जी को भेजा, जो उत्तर बिहार के प्रभारी हैं वो जाकर आए, वहाँ के बिहार के प्रेसिडेंट जाकर आए, उनके साथ संघर्षरत है। उनके इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज महाराष्ट्र के अंदर भी हमने अपना जो पूरा कोऑपरेशन है उसको एक्सटेंड किया है और हम उनके हर संघर्ष में शामिल हैं। अभी 20 तारीख को मोर्चा है, क्या बीएसपी के पदाधिकारी उस मोर्चे में शामिल होंगे? विशेष करके लांजेवार साहब आपको आप जिलाधिकारी जिला अध्यक्ष। ये आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मोर्चा तो अभी हो रहा है, इसके पहले भी हमारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। नहीं, अभी यहाँ बौद्ध समाज का मोर्चा है। हिन्ना के अंदर, वाड़ी के अंदर, मुंबई के अंदर हमारे मोर्चे और हमारे लोगों के माध्यम से डेपुटेशन और वहां पर प्रदर्शन ये चालू है। ये आपको शायद मालूम नहीं है, नहीं, हमको लेकिन मालूम बहुजन समाज पार्टी इसमें संघर्षरत है और हम इस इशू को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम किसी एक जाति धर्म के लोगों के साथ में नहीं, हम संपूर्ण समाज के साथ में हैं, चाहे वो गुरुद्वारा जैसे मैं आपने वो नहीं कहा। कह रहा सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि 20 मार्च को सभी बौद्ध समाज जी इकट्ठा आ रहा है दीक्षाभूमि से और मोर्चा निकला है। दीक्षाभूमि से अब बड़ा रहेंगे मोर्चा तो निकला हम है। इसमें ना इन्वॉल्व है। हम इस समाज समाज के से नाते हैं। हम लोग वहाँ पर Involve आज तक जितने मोर्चे निकले हैं इस तरीके के, समाज के नाते बहुजन समाज पर भीमसेना ने तो निरंतर वहाँ पे आंदोलन चालू कर दिया, कहाँ संविधान पर चौक पे। कहाँ पर संविधान चौक पे लगातार निरंतर आंदोलन है किसका? भीमसेना का। हाँ, ठीक वो है कोई राष्ट्रीय पार्टी है कभी। भाई, हम राष्ट्रीय पार्टी देश हैं। में भीमसेना हम है ना? राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश। राष्ट्रीय सुनिए पार्टी सुनिए है। राष्ट्रीय पार्टी सुनिए, मैं आपने जो प्रश्न किया स्टेट उसका पार्टियां उत्तर दे करती रहा हैं तो हूँ। राष्ट्रीय पार्टियां तो पहले वो करना स्टेट चाहिए। पार्टी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे माध्यम से भीमसेना भी सबसे पार्टी पहले है, उसको संगठन है चुनाव वो। आयोग ने रजिस्टर्ड किया है। सुनिए चुनाव आयोग हमने ने चुनाव सबसे लड़े पहले हैं। वहां पर जाकर हम वहां हमारे लोग अनशन के ऊपर बैठने वाले लोगों के साथ मुलाकात किए, उनके साथ बैठे, वहां संघर्षरत है, आज भी है। नहीं, डोंगरे साहब, बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी आप सभी को पता है। जी, 12 जी। तारीख से 12 फरवरी से ये आंदोलन बुद्धगया में चालू है। बहुजन समाज पार्टी ने 13 तारीख को पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन 13 करा था। तारीख को हमारे लोग वहां जाकर बहुजन आए। समाज पार्टी का ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है ना। 13 तारीख को हमारे लोग वहां पर जाके आए, हमारे प्रभारी जी जाके आए, उनको ज्ञापन सौंपा गया और हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। परम आदरणीय बहन जी जिस तरीके से हमें गाइडलाइन देती है, हम कभी भी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करते। ये छोटे छोटे संगठन का उनका कोई औचित्य नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। हम इनके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करते, उनका अपना काम करने का ढंग है। बहुजन समाज पार्टी का अपना काम करने का ढंग है। हम पूरे देश के अंदर काम करते हैं। तो राष्ट्रव्यापी ऐसा आंदोलन होगा महाबोधि महावीर के लिए, बहुजन समाज पार्टी का केवल। देखिए, आगे की रणनीति परमादरणीय बहन जी ठहराएगी, लेकिन यदि गरज पड़ा, आपने देखा होगा इसके पहले जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर आघात हुआ, जब हमारे रिजर्वेशन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने 1 तारीख को, जब 1 अगस्त को जब ये सुप्रीम कोर्ट में आदेश पारित किया, रिजल्ट दिया, तो उसके खिलाफ सबसे पहले और सबसे ज्यादा चिल्लाने वाले और रोड के ऊपर उतरने वाले परम आदरणीय बहन जी के हिसाब से, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम लोग थे। पूरे महाराष्ट्र को नहीं, पूरे देश को बंद किया हमने। इस इश्यू को अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बहन जी भी इसको स्टडी करें, और वक्त आया तो हर तरीके से हम लोग तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन रहा और अभी भी आप स्टडीज करते रहेंगे। क्या सर, study कितने किया? सालों से आपको आप बताएं, आपको study- मालूम नहीं है। हमारे जब ये- 4 आमदार ये थे तो कितने सबसे सालों- पहले ये डिमांड हम लोगों ने उठाई है बिहार के अंदर। शायद आप लोग कम जानते हैं, आप लोगों ने इस बात को मानना चाहिए।
इस बात को सबसे पहले उठाने वाली बहन मायावती जी हैं। जब हमारे 4 आमदार थे तभी हम इस बात को वहां के सरकार के अंदर हमने उठाई। लेकिन आप लोग अभी क्यों अभी भी उठा रहे हैं ना? बीएसपी अभी भी उठा आवाज रहे हैं। क्यों दबी हुई है? दबी हुई आप लोगों को क्यों लगती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। हम बार बार आज आप पूरे लोगों देश के में साथ ही जिस बैठते प्रकार से हैं, आंदोलन बार बार करते हैं, आप हमें लोगों को दिखाई दे रहा है। सुनिए। BSP की आंदोलन का आवाज मतलब दबी हुई लग सुनिए, रही मैं है। आपको बता रहा हूँ। आंदोलन का मतलब माननीय कांशीराम साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपको मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। आंदोलन का मतलब महाराष्ट्र की जनता नहीं जानती है। आंदोलन माननीय कांशीराम साहब ने किया। मैं बताता हूँ आंदोलन क्या होता है। जो मूवमेंट को हम लेकर चल रहे हैं, जन जन तक इस बात को लेकर चल रहे हैं, समाज तक हम इसको बता रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को, बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों में जाकर ये फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा हम समझा के बता रहे हैं। दैट इज आंदोलन। ये महाराष्ट्र सुनिए, उसके बाद जो ओबीसी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, उसको कहते हैं आंदोलन। आप 2, 4, 5 लोग आकर मोर्चा कर लिया, अब उसको आंदोलन कहते हैं। हम बहुजन समाज के आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की शुरुआती महाराष्ट्र से बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे कालाराम मंदिर का आंदोलन किया, 14 तलाक का आंदोलन किया। आप बोलते कि हम कहा नहीं कह रहे, नहीं। हम कहा नहीं कह रहे, हमने तो अभी आंदोलन बोले नहीं ना किया। आपने कि माननीय महाराष्ट्र की जानकारी नहीं, करके ये आंदोलन। 2-4 लोग मिलकर यदि किसी जगह पे जाके आक्रोश कर ले तो उसको आंदोलन कहते हैं। आंदोलन तो देशव्यापी होना चाहिए। तो हमने मंडल आयोग का आंदोलन किया, माननीय कांशीराम साहब ने मंडल आयोग लागू करो और वरना कुर्सी कर लो, ये कुर्सी खाली करो, ये हमने आंदोलन किया, जिससे आज ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं, मिला। लेकिन अब क्यों? देखा जा रहा है जिस प्रकार से, यानी कुछ साल पहले, 5 साल पहले आक्रामक दिखती थी, वैसे ही अभी आक्रामक बीएसपी अभी नहीं आप दिख मुझे रही। बताइए, और 21 नवंबर को सर, हमने जो मेरा आंदोलन किया। क्वेश्चन तो सुनिए पूरा। नहीं, मैं आपके प्रश्न समझ चुका हूँ, इसलिए उसका उत्तर दे रहा हूँ। नहीं, बात सही है। मतों में भी आपसे नाराज है जनता। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? क्या कम हो गया है ना? आप सेटिस्फाइड है जो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन नहीं, हुआ? जो- सुनिए, इनके प्रश्न का जो उत्तर रिजल्ट देता हूं। आया है उसके ऊपर जो से रिजल्ट बताइए। आया है महाराष्ट्र के अंदर, आर यू सेटिस्फाइड? नहीं, हम बीजेपी के जो आमदार चुन के, यू आर सेटिस्फाइड? फिर आप कैसे कह रहे हैं हम लोगों को कि हम सेटिस्फाइड है? हम सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। हमें मालूम है ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। अरे यहां तक कि एलन मस्क कह रहा है, यहां तक कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। जनता का ये कौल नहीं है। जनता ने जो कौल दिया है ये कौल नहीं है। जनता कुछ और चाहती है, ईवीएम कुछ और चाह रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि जनता ने। आप जाइए जनता के अंदर जाइए कि जो अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसके अंदर की जो रिजल्ट है वो सही है क्या? तो आप जाइए, आप तो पत्रकार है, बड़े ये बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको उसका सही से उत्तर मिल जाएगा। ईवीएम विरोध में बीएसपी का आगे का क्या स्टैंड रहेगा? ईवीएम विरोधी बीएसपी है, बहन जी ने कई बार कहा है, बहन जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है, हमारे सांसद जी ने पार्लियामेंट के अंदर इस इशू को कई बार उठाया है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हम सही समय की राह देख रहे हैं। ईवीएम भी इस देश के अंदर बंद होगा। अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव किया, है। लेकिन हुआ क्या? फिर बीएसपी के मैदान में क्यों नहीं आती है सड़कों पर इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ? देखो, हमें एक मालूम है, जब चाचा भतीजा एक है, ईवीएम को लाने वाले और ईवीएम का विरोध करने वाले दोनों एक है, तो हमें पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है हमें सारी चीजें नहीं, लेकिन अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव है, जी। और स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में भी उन्होंने दावा किया है, बीजेपी ने। वो तो करेगी ना, मैं दावा तो वही किया कह है रहा ना। हूँ आपको। तो इसके मैं तो यही कह रहा हूँ EVM आपको। के विरोध में क्यों नहीं जा रहे देखिए, आप? इस देश के जितने भी पिलर्स है साहब, इस देश के जितने भी पिलर्स है, चाहे पार्लियामेंट हो, विधिमंडल हो, जुडिशियरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, मीडिया हो, व्हाट आई एम सेइंग, मीडिया हो, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं, हाई लेवल की मीडिया को कह रहा हूं। ये सारे के सारे साधा सा लोग, प्रश्न है साहब, सभी लोगों का प्रश्न ऐसा है कि भाई आकाश राम को 2 बार पार्टी से निकाला गया है, इसके पीछे क्या है? मैं इस बात का उत्तर आप लोग नहीं, फिर भी आपको कुछ आकलन नहीं, करना है। मेरा कोई आकलन इसमें नहीं है, क्योंकि हमारे वरिष्ठ है, हमारे परम आदरणीय बहन जी जो हमारी नेता है, हम नेता का जैसे का वैसा मार्गदर्शन और ऑर्डर्स फॉलो करने वाले लोग। स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में आपका क्या रणनीति रहेंगी? क्योंकि अभी हो सकता है डिक्लेयर हो जाए वो चुनाव, तो देखो, मैं बीएसपी का आपको- क्या स्थानिक मैं लेवल पे आपको क्या एक रहेगा? बात बता रहा हूँ सर, और क्या अभी- इस बार अभी- नागपुर महानगर पालिका में कैंडिडेट बढ़ेंगे बीएसपी के या और कम होंगे? निश्चित रूप से बढ़ेंगे, आपका उत्तर दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद एक बात मालूम है, अभी अभी तेलंगाना में इलेक्शंस हुए, बैलेट के ऊपर हुआ, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का रिजल्ट आप लोगों के सामने। इसके पहले स्थानीय स्वराज्य संस्था के जो इलेक्शंस हुए हैं, जहाँ पे बैलेट के ऊपर इलेक्शंस हुए हैं,
वहां पर बहुजन समाज पार्टी काफी आगे बढ़ी है। और इससे तो साफ जाहिर है कि बीजेपी क्यों बोल रहा है कि हम भी ये स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन हम क्यों जीतेंगे, ये तो आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं उसको डिटेल में मेरे मुंह से आप बुलवाना चाहते हैं, आप सब जानते हो बोल दीजिए कि ना। ईवीएम का क्या इश्यू चल रहा है, सब जानते हैं आप। इसलिए इस बात के ऊपर मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा आक्रोश तो मीडिया के अंदर होना चाहिए। प्रदेश की कमांड है आपके ऊपर। सुनिए सर, सबसे ज्यादा यदि इस मुद्दे को आप बोल कोई दीजिए कोई जैसा कि उठा वैसा सकता बताइए। है, इस डोंगे मुद्दे सर। को कोई सटीक रूप से यदि कोई डोंगे उठा सर, सकता है, अगर आप डोंगे जैसे सर, लोग डोंगे सर, अगर आप डोंगे जैसे सर, लोग आप बोले लोगों को तभी तो उठाना मीडिया उठाएगा ना। डोंगे आप सर, विरोध करिए ना, डोंगे सर, दिखाइए डोंगे ना। सर चलाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, सुनिए मैंने तो आप बोला विरोध है। करिए ना, हम दिखाएंगे। नहीं, हमने तो विरोध किया है, हमने तो पार्लियामेंट के अंदर विरोध किया है, हमने जुडिशियरी में हम नेता नहीं, हम पत्रकार हैं, हम विरोध नहीं कर सकते। आपको हमने करना कई पड़ेगा। बार ये जो है प्रदर्शन किए इसके खिलाफ, हमने रेगुलर 2 साल प्रदर्शन किए। 2009 के बाद हमने कई बार प्रदर्शन किए, 2014 के बाद हम रेगुलरली आजाद मैदान से लेकर तो तुम्हारे यहां तक संविधान चौक तक हम प्रदर्शन किए। हमने देख लिया है, हमें ये बात मालूम है कि जिसने ये मशीन लाई और जिसने इसको सपोर्ट किया, ये दोनों साथ में मिले हुए हैं। और इन दोनों की संख्या देखा जाए तो एक पक्ष में एक विपक्ष में है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आप बड़ी बात ही जानते हो। तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आप मुझसे उगलवाना चाहते कि आप क्यों रोड पे नहीं उतर रहे, आप क्यों रोड पे नहीं उतर रहे। इस देश की नंबर 1 पार्टी नहीं उतरेगी, सेकंड पार्टी क्यों नहीं उतर रही, जिसके पास 13-13.5 करोड़ वोट है, उनको क्यों प्रश्न नहीं कर रहे आप। जो बता रहे थे कि संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, कहां संविधान को बचा लिया। अरे यदि ईवीएम को हम हटा नहीं सकते तो संविधान को बचाना बात की दूर की है। तो ये चीजें है। अब देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी, मिस्टर एल.के. अडवाणी जी, वो तो पहले भुक्तभोगी थे। जब पहली बार वो इलेक्शन हारे तो सुप्रीम कोर्ट में गए, आज वही कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता। तो इससे तो आप लोगों को जाहिर समझ में आ रहा है। मतलब आप भी मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है? मानने का है कि हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया इस बात को, हमारे माननीय सांसद जी ने परम आदरणीय बहन जी के आदेश के ऊपर इसको उठाया है। हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, इसको न मानने की बात ही क्या है। चलो